समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। हमारे में बीच में जो काल आया, 1000 साल का साल जो आया, बहुत सा अज्ञान हमारे धर्म में फैला हुआ था। किसी को हाथ लगा देना, छूत, किसी का हाथ का नहीं खाना, ये अंत्यज है, ये शूद्र है, ये चांडाल है, ये सब भावनाएं हमारे अंदर बिठा दी गई। हम ये कहते हैं यदि शूद्र को छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे तो हमसे तो शूद्र अच्छा है। पारस मणि लोहे को टच करेगा ना तो लोहा सोना हो जाएगा। तो अगर ब्राह्मण पवित्र है, किसी और आदमी को छूता है तो वो अपवित्र ब्राह्मण हो गया क्या? अरे वो आदमी शुद्ध हो जाएगा जिसको उसने टच किया है। गंगा में हम स्नान करने इसलिए जाते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। कोई व्यक्ति अंत्यज नहीं है, अंत्यज हमारी बुद्धि है। कोई व्यक्ति शूद्र नहीं है, शूद्रता हमारी बुद्धि में आती है। भगवान शिव का ये उपदेश है। शंकराचार्य भगवान का अनुभव है। भगवान शंकराचार्य नदी में स्नान करके बाहर निकले थे। बाहर एक चांडाल कुत्तों को लेके बैठा था, अंत्यज। भगवान शंकराचार्य ने कहा बाजू हटो, बाजू हटो। भगवान शंकराचार्य स्नान करके जा रहे हैं। उस शूद्र ने कहा, चांडाल ने कहा, तुम ब्रह्म की बातें करते हो, तुम मेरे छूने में ब्रह्म नहीं हो क्या? तुम अकेले ब्रह्म हो क्या? तुम तो एकेश्वरवाद की बात करते हो, तो मेरे में ईश्वर नहीं है क्या? मैं ब्रह्म नहीं हूं क्या? वो शास्त्रार्थ जो बातें सुनी, शंकराचार्य उनके चरण में पड़ गए। जो दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, दूसरे व्यक्ति जो नीच समझता है, वो ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। वो दिव्य भाव में कभी भी नहीं जा सकता। सूर्य, चंद्रमा, पवन, नदी, पानी, कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा होता है क्या?
सूर्य भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के वहाँ जाते हैं ऐसा थोड़ा है, शूद्रों को वहाँ भी जाते हैं। सूर्य भगवान, चंद्रमा, पवन, ऐसा थोड़ा ही होता है कि चांडाल के वहाँ नहीं जाएंगे ब्राह्मण के वहाँ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या ब्राह्मण के वहाँ नहीं जाएंगे चांडाल के वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचर ने सबको बराबर बनाया है अपने कार्यों के। भगवान की तरह स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागतः। गुण और कर्मों के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण बनाए हैं। तो भगवान शिव जो है वो ऐसे कल्याणकारी है, ऐसे मंगलमय देव हैं, जिस चीज को छू लेते हैं तब भवतु नामई कमखिलम। आपका नाम ही मंगलमय है, आपका नाम ही कल्याणमय है। ऐसा कह दिया तो हमारे हृदय के अंदर अनाहत चक्र जो है वहाँ भगवान शिव को ध्यान करना है, वहाँ भगवान शिव को बिठाना है, भगवान शिव का आवाहन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर महामंत्र का जाप यहाँ पर ध्यान करके, कुंभक करके, भगवान शिव का ध्यान करते करते हमें पंचाक्षर महामंत्र का जाप करना है, भगवान शिव का आह्वान करना है, भगवान को पाद्य देना है, भगवान को अर्घ्य देना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को जागृत करना है। उत्तिष्ठ महादेवो, हे भगवान उठो, जागो, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, कैसे वीर भाव आगे की ओर बढ़ूं, कैसे आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। वहाँ भगवान शिव को जगाना है, शिव की ओर ध्यान करना है। यदि ये चक्र जागृत होता है, यदि ये शक्तियाँ जागृत होती है तो आदमी को त्रिकाल का ज्ञान होता है। आदमी क्या वर्षों पहले हो चुका है, वर्षों बाद क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, इस त्रिलोक का ज्ञान उसको प्राप्त होता है यदि ये शिव जाग गए तो। ये शिव को जगाने के बाद हमें आगे बढ़ना है, कंठ की ओर जाना है। ये कंठ में भगवान पंचवक्र शिव विराजमान है, वहाँ उनका ध्यान धरना है। शिव के रूप बदलते जाते हैं, शिव एक ही है, शरीर में शिव एक ही बैठा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक नैसर्ग शिव चक्र पर। लेकिन नैसर्ग शिव चक्र में जो भगवान शिव है बालक रूप में समाधि में बैठे हुए हैं। उस समाधि वाले शिव को जगाने के लिए माँ पार्वती जो मेरुदंड के नीचे विराजमान है, जो शक्ति है, जो कुंडलिनी है, उसको ऊपर की ओर ले जानी है, और वो ही हमारे शरीर की शक्ति है। उसका और अपने नैसर्ग में विराजमान भगवान शिव का जब मिलन होता है, जब दो चीज़ों का मिलन होता है तभी तो दुनिया बनती है। प्रकृति और पुरुष, माता और पिता, नदी और समुद्र, इन सब का संगम होता है। जब संगम होता है ना तभी तो बैटरी चार्ज होती है, तभी तो कुछ बन पाता है। यहाँ भगवान शिव विराजमान है, वो सोए हुए हैं, समाधि अवस्था में हैं, नहीं जाग रहे। वो जब तक नहीं जागेंगे हम कुछ नहीं पा पाएंगे। हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्व गति करनी है, ऊपर की ओर जाना है। हमें यहाँ पर आकर भगवान शिव जो पंचम कर रहे, भगवान शिव के 5 मुख हैं, पंचमुखी भगवान शिव है। भगवान शिव के 5 मुखों के अलग अलग नाम हैं। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवेनाति भवे भवस्ममान भवोद्भवाय नमः। ये सद्यो जात भगवान शिव का पहला मुख है, पहला नाम है। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय, वामदेव दूसरा नाम है। अघोर, अघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। अघोर उनका तीसरा नाम है।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुष चौथा नाम है। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवम। ईशान ये उसका पांचवा मुख है। पंचमुखी भगवान, 10 भुजा है। 10 भुजा मतलब 10 दिशाएं। 10 दिशा जो है, हम दिशा 10 मांगते हैं। 4 दिशा, 4 विदिशा और आकाश और पाताल, इन सबको दिशा मान के 10 दिशा है। 10 दिक्पाल देवता है। भगवान शिव की 10 भुजा है, 10 दिशा रूपी भुजा है। पंच तत्व, दुनिया के जो 5 तत्व है, 5 तत्वों का मुखार बिंद है। देखो क्या भावना की गई है। हम जो प्रार्थना, पुरुष सूक्ति की प्रार्थना करते हैं ना, सहस्रशीरेकः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स भूमिको सर्वं प्रतिभा त्यातिष्ठदसंगुलम। सहस्त्रशीर वाला पुरुष, जिसके सहस्त्र बार पैर है, सहस्त्रों असंख्य उसके हाथ है, तो वो कहाँ है? हमारे अंदर। हम जितने भी लोग दुनिया में हैं, यही तो हमारा भारत की महानता है कि वो अनेकता में एकता दिखता है। रुचि नाम वैचित्र्या रुजुकुटिल नाना पथजुषा नृणामेको गम्यो। शिव महिमा की बात स्वामी जी ने शिकागो में कही थी। हमारा देश कैसा है? रुचि नाम वैचित्र्या। हजारों पंथ है, 999 अखाड़े हैं, संप्रदाय इस देश के अंदर हैं। किसी के घर में चले जाओ ने, 15-20 फोटो तो ऐसे ही लगे हुए होंगे। 15-20 भगवान के फोटो तो होंगे ही उसके वहाँ। एक भगवान का फोटो किसी के वहाँ नहीं हो। बहुत कम लोग हो जिसके वहाँ एक ही भगवान का फोटो होगा। इसलिए हमारे पुरुषोक्त में कहा गया, सहस्त्रशीरेकः पुरुषः सहस्त्राक्षो सहस्त्रपाद। हजारों सिर, हजारों उनके हाथ, हजारों पैर, हजारों नयन, जो विश्वरूप था। यही बात चंडी पाठ में रात्रि सूक्त में गई। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां प्रभो। आप विश्वरूपा है, पूरा विश्व आपके अंदर है। सर्वं जगदम तत्तो जायते, सर्वं जगदम तत्वत् तिष्ठति, सर्वं जगदम त्वयि लयते। अथर्वशीष में कहा सब आपके अंदर विराजमान है। सब कुछ जो कुछ भी है आपके अंदर है। तो ये पुरुषोक्त के अंदर पंचमुखी भगवान शिव जो है पूरे ब्रह्मांड को नेतृत्व करते हैं, वो हमारे गले के अंदर विराजमान है। इस गले में विराजमान भगवान शिव को हमें जागृत करना है। यहाँ पर ओम नमो भगवते महारुद्राय, ओम नमो भगवते महारुद्राय, ओम नमो भगवते महारुद्राय। इस मंत्र का जाप करना है। सर और सिर और धड़, इस बीज को जो जॉइन करता है, जोड़ता है, इससे जितने भी हम जिंदा है उसकी नलियां जो है यहाँ से पसार होती है। स्वर भी यहाँ से निकलते हैं, व्यंजन भी यहाँ से निकलते हैं, श्वास भी यहाँ से जाता है, अन्न भी यहाँ से अंदर जाता है। पूरे शरीर को जो पोषण करता है वो कंठ का भाग है। उस कंठ के भाग के अंदर पंचमुखी भगवान शिव जो है वो विराजमान है। उनको जागृत करना है, उनको जगाना है। और वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चक्र जाग गया नो तो आपको भूख मर जाएगी, तरस मर जाएगी, भूख नहीं लगेगी, तरस प्यास नहीं लगेगी। आप देखते हैं कई महात्मा लोग खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, हजारों साल जिंदा रहते हैं, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये चक्र जाग गया है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मुझे।
सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो। चूँकि अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए। मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका
अगर संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी। निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। रामायण में एक प्रसंग है, भगवान राम जी को विश्वामित्र ऋषि, ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, दोनों भाइयों को लेकर अपने आश्रम की ओर जाते हैं और सबसे पहली दीक्षा बलाती बला के देते हैं उनको कि सरयू में पान करो पानी का और आचमन करा के उनको बलाती बला नाम की दीक्षा देते हैं। ये दीक्षा ऐसी होती है जो कंठ में धारण की जाती है। इस दीक्षा को धारण करने के बाद आपको भूख और प्यास कभी नहीं लगती। भूख और प्यास पे आप विजय को प्राप्त कर लेते हो। आप इस दुनिया में जो होने वाला है, जो हो रहा है, हर चीज़ को जानने लगते हो, हर चीज़ को पहचानने लगते हो, कवित्व प्राप्त होता है, अच्छा बोल सकते हो, आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाता है। आशीर्वाद और श्राप देने की शक्ति इस कंठ में पैदा होती है। ये चक्र जागरूक होने के बाद हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है उससे कि भूख प्यास पे कंट्रोल हो जाता है। 10 दिन नहीं खाया तो भी प्रॉब्लम गई, जिंदगी में भोजन नहीं किया तो भी चलता है। ये सब बातें इस कंठ में धारण की हुई जो भगवान पंचवक्र भगवान शिव है, क्योंकि पंचवक्र का मतलब होता है 5 मुखों से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ एकत्र होकर यहाँ पर आती है। बहुत ध्यान से ओम नमो भगवते महारुद्रायो इस मंत्र का हमें जाप करके करते भगवान शिव को जगाना है, इस चक्र को जगाना है और इस चक्र को जगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पंचवक्र भगवान शिव जो है वो 10 भुजाओं के साथ अपनी शक्ति निशाक वहाँ विराजमान है। भू भुवः महा जनः तपः। जनः शब्द यहाँ पर आएगा, तप यहाँ पर आएगा। यहाँ जनलोक तक हम पहुँच चुके हैं। धीरे 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 हम आगे बढ़ जा रहे हैं। हम धीरे 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 ईश्वर की ओर जा रहे हैं, ईश्वर बनने की ओर जा रहे हैं। हमें वैश्विक भावना लानी पड़ेगी, वसुधैवम कुटुंबकम करना पड़ेगा। हमारी शक्तियों को पहचानने के लिए हम एक कण में से हाथी बन रहे हैं, एक बड़े आत्मा बन रहे हैं, बड़ी शक्तियाँ बन रही हैं, बड़ी शक्तियाँ पैदा कर रहे हैं। हमारे अंदर शक्तियाँ है ही, हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर देवता विराजमान हैं। हम हमारी ओर देख रहे हैं और हमारी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं। ज्यों ज्यों आप ऊपर बढ़ोगे, ज्यों ज्यों आप जाओगे, हमने देखा ये चक्र जो है विशुद्धात्मक चक्र के ऊपर पहुँचे और वहाँ से हम जाएंगे आज्ञा चक्र की ओर। लेकिन आज्ञा चक्र बहुत बहुत कठिन है। वहाँ पर आधार चक्र का और आज्ञा चक्र का मिलाप होता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए विशुद्ध चक्र तक हमें पहले पहुँचना पड़ेगा। पंचमुखी भगवान शिव की ध्यान धरना पड़ेगा। पंचमुखी जब तक कंठ में भावना पैदा नहीं होगी, कंठ से मधुर वाक्य निकलेगा नहीं, जहाँ तक शिवमय नहीं बनोगे वहाँ तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ना कठिन भी होता है, मार्ग बहुत कठिन है, असंभव नहीं। याद रखना, कठिनाइयाँ दुनिया में है, दुनिया में समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं कि असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई चांसेस नहीं है। सब कुछ हो सकता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ आपको भगवान शिव कमल पर विराजमान है, महालिंग के साथ अपने लिंग स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ पर आपको ध्याये नित्यम महेशम, महेश जो है महेश के रूप में विराजमान पंचमुखी भगवान शिव। मैंने 5 नाम बता दिए, सद्यो जातम वामदेव तत्पुरुषो ईशान अघोर, ये उनके 5 नाम है। 5 नामों की भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की यहाँ पर पंचवक्र पूजन होती है। हमारे में कर्मकांड में पंचवक्र पूजन का प्रयोग है। यहाँ तुलसी के पान भी चढ़ते हैं, दुर्वा भी चढ़ती है उनको, और बेली के पान भी चढ़ते हैं। 5 प्रकार का चंदन चढ़ता है, 5 प्रकार के भोग लगते हैं भगवान शिव को।
उनकी कलाओं के साथ हमें यहाँ पूजन करना है, लेकिन पूजन पूरा मानसिक है। यहाँ कोई बाह्य उपचार नहीं है। पूजा कैसे करनी है? रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदान्तिकं चंदन। हे भगवान, आपको हम स्नान करा रहे हैं। भगवान शिव के मंत्र से ऊपर हम स्नान कराएं, भगवान शिव को पोंछ डालें और पहुँचने के बाद चंदन का लेप करें। भगवान सुगंधि युक्त चंदन का लेप करें। भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। भगवान को फूलों की, सुगंधी फूलों की, अर्क के फूलों की माला पहनाते हैं। भगवान शिव को दीपक और धूप करते हैं। भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करते हैं। फिर भगवान तो शौकीन है, राजाश्रय मानते। छत्रम चामरयोर्युगम यजनगम चादरसकम निर्मलम वीणा भेरी मृगंध काहल कला गीतं च नृत्यम। भगवान संगीत के बड़े शौकीन है। दशानन जब भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था ना, जब भी उसको इच्छा हो दर्शन करने की, तो भगवान शिव के सामने नृत्य करता। जटा कटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन नीलिप नीरजरी विलो लवीचि विल्लरी विराजमान मूर्धनि जगत 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 ददार पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। जहाँ उसने शुरू किया, वहाँ भगवान शंकर प्रकट होते थे। भगवान संगीत के बड़े शौकीन है, इसलिए नटराज कहा गया उनको। और संगीत और स्वर यहाँ से ही निकलते हैं, यहाँ से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए इस स्थान का बहुत ही महत्व है। कंठ स्थान में पंचवक्र भगवान शिव को हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। मगर ध्यान आपको अंदर की ओर करना है, अंदर की ओर जाना है, बाह्य की ओर नहीं। अंदर की ओर जाके धीरे धीरे ध्यान करके भगवान की पूजा करो। और एक प्रार्थना भगवान को करना कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराम प्राणाम शरीरम गृहाम पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारम पदयोरपदक्षिण विधिम स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद यद कर्म करोमि तत्सकलं शंभो तवाराधनम। हम जो भी कुछ करते परमात्मा, ये आपकी सेवा है। हम सो जाते हैं तो आपकी समाधि है, हम भोजन करते हैं तो आप प्रसाद है। हम जो भी कुछ करते हैं, आप क्यों करते हैं? आप हमारे अंदर विराजमान हो, आप हमारे आत्मा हो। हमारी बुद्धि जो है गिरजा है। हम चलते हैं तो आपकी प्रदक्षिणा है, हम बोलते हैं तो आपके मंत्र हैं। हम जो कुछ करते हैं प्रभु, ये आपकी सेवा है। हे प्रभु, आप इसका स्वीकार कीजिए, हमारे अंदर विराजमान हो जाइए, जागरूक होइए, कवित्व की प्राप्ति हो, अच्छे शब्दों की प्राप्ति हो, त्रैलोकी का ज्ञान हो। इसलिए आप विश्वरूप के अंदर हमारे कंठ में जागिए, हमें जगाइए, हमें शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा सोच से यहाँ हमें भगवान शिव को जागरूक करना है। और उसके बाद हम जाएंगे आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र के बाद हम बाद में करते हैं, वहाँ तक विश्राम लेते हैं। नमस्कार। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता